नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। वक्त हो चला है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जिसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की हमर बेटी हमर मान योजना की, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने बेटियों के मान और सम्मान को समर्पित एक योजना आरंभ की है, हमर बेटी हमर मान। इस योजना के तहत बेटियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। स्कूल कॉलेजों में बेटियों को गुड टच और बैड टच की जानकारी महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा स्कूल पहुंचकर दी जाएगी। उनके मान और सम्मान की रक्षा छत्तीसगढ़ सरकार इस अभियान के माध्यम से करेगी। भूपेश सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन विपक्ष में बैठी भाजपा इस पर घमासान करती नजर आ रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि आज से कई वर्ष पूर्व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था, जिसमें बेटियों को शिक्षित किए जाने की बात थी, क्योंकि जिस घर की बेटी शिक्षित होती है वो घर सुसंस्कृत होता है, संस्कारों से परिपूर्ण होता है। तो ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वर्सेस हमर बेटी हमर मान अभियान पर सूबे में राजनीति शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए चाहे केंद्र सरकार ने अभियान छेड़ा हो या फिर राज्य सरकार ने, जिस तरह आज के आधुनिक समाज में बेटी असुरक्षित है और आए दिन बलात्कार और हत्या की घटनाओं ने बेटियों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है, तो ऐसे में किसी भी सरकार द्वारा चलाए जाने वाले ये अभियान बेटियों की सुरक्षा के लिए कितने सहायक सिद्ध होंगे या ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के गेस्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर। भयमुक्त जीवन जीने के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने हमर बेटी हमर मान योजना शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी इस योजना का स्वागत करती है। निश्चित तौर पर इस योजना के लागू होने के बाद महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उसमें नियंत्रण आएगा। महिलाएं निर्विवाद और सुरक्षित रूप से अपने कार्यस्थल से अपने घर के बीच में कार्य को संपादित कर सकेंगे। प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमर बेटी हमर मान इस योजना की शुरुआत की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ, क्या उनको याद भी है कि प्रदेश में बेटियां या महिलाएं भी हैं? 4 सालों में अब उनको बेटियों की याद आई है। बीते 4 सालों में सबसे अधिक महिलाओं से संबंधित घटनाएं हुई हैं। 7000 से अधिक बलात्कार हुए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार इन 4 वर्षों में कहीं भी चिंतित नहीं दिखी। हमर बेटी हमर मान ये योजना शुरू करने वाली है भूपेश सरकार, लेकिन अब इस योजना को लेकर जिस तरह से बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, बीजेपी का कहना है कि कई सालों पहले हमने भी बेटियों की सुरक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर भूपेश सरकार की ओर से जब ये योजना शुरू की जा रही है तो बीजेपी को किस बात की तकलीफ हो रही है? इन्हीं सवालों के जवाब आज इस बड़ी बहस के सेगमेंट में हम बीजेपी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कमी है इस योजना में और क्यों अच्छा है बीजेपी की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से चलाए जाने वाला अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपको बता दें कि इस योजना के तहत जो भूपेश सरकार ने हमर बेटी हमर मान ये योजना भूपेश सरकार जो लेकर आ रही है, इसमें बेटियों को गुड टच बैड टच के बारे में तमाम जानकारियां खुद पुलिस विभाग की ओर से जो महिला अधिकारी हैं वो स्कूलों में जाकर बेटियों को देंगी और तमाम तरह की जो अन्य चीजें जिन चीजों से बेटियों को हर रोज गुजरना पड़ता है, जिस तरह की जो आपराधिक घटनाएं बेटियों और महिलाओं के लिए महिलाओं पर होती है, उन सभी घटनाओं के बारे में कानूनी जो जानकारी होती है वो बेटियों को दी जाएगी और बेटियों की सुरक्षा के लिए उन्हें तमाम तरह के टिप्स भी दिए जाएंगे, तमाम तरह की बातें उन्हें बताई जाएंगी। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इस योजना के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि जिस समाज में बेटियां सुरक्षित और सशक्त हो वो समाज आगे बढ़ता है, वो समाज तरक्की करता है। बेटी सुरक्षा के लिए ये अभियान भूपेश सरकार की ओर से चलाया जाएगा, जिस पर
जिस योजना के तहत बेटियों को तमाम जानकारियां, खासतौर पर जो कानूनी जानकारियां होती हैं उनके बारे में उन्हें बताया जाएगा कि अगर कोई आपके साथ हिंसा कर रहा है, अगर कोई आपको गलत तरीके से छू रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उस वक्त आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, किससे संपर्क करना चाहिए, पुलिस को कब आपको इन सब चीजों के बारे में बताना चाहिए। तमाम तरह की जो जानकारियां होती है जिनके बारे में खासतौर पर बेटियों को नहीं पता होती हैं और वो इस तरह की जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं वो इनका शिकार हो जाती हैं, तो इन तमाम चीजों के बारे में बेटियों को बताया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा, कानूनी जानकारी उन्हें दी जाएगी। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इस पूरे योजना के बारे में जानकारी दी है। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले एक एक करके उनका परिचय आपसे करवा दूं। वंदना सिंह राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गई हैं। लक्ष्मी वर्मा जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। और डॉक्टर वर्णिका शर्मा, समाज सेविका हैं, ये भी हमारे साथ इस बड़ी बहस में शामिल हो गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले लक्ष्मी जी, मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ। जिस तरह से भूपेश सरकार ने हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की है, ये योजना बीजेपी को रास क्यों नहीं आ रही है? क्या कमी, क्या खामियां बीजेपी को इस योजना में नजर आ रही है? देखिए, कोई भी योजना जो है वो चालू कर दें, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग है और इम्प्लीमेंटेशन है वो जब सही हो तब उसका फायदा मिलता है लोगों को। अच्छी बात है, वो महिलाओं के लिए योजना कर रही है शुरू कांग्रेस गवर्नमेंट, लेकिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे माध्यम से, हमारे मोदी जी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी पर बढ़ाओ, बेटी पर पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये जो योजना है वो लॉन्च किया था और उसके तहत देश भर में पूरा बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया गया है। इस योजना के लागू करने के बाद सबसे पहले तो फायदा हुआ कि बेटियों के परिप्रेक्ष्य में जी, लेकिन लक्ष्मी जी देखिए, ये तो पूरे देश भर के लिए ये योजना बनाई गई थी ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना तो पूरे देश भर के लिए थी। हमर बेटी हमर मान, ये तो राज्य स्तर की योजना है ना? लक्ष्मी वर्मा जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है जी। आज जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में सरकार योजना तो बनाई है, लेकिन कोई भी योजना कारगर नहीं है पटल पे। सारी चीजें जो है वो बस ऊपर ऊपर कागजी दिख रहा है। आज हमारे जो प्रदेश में आप देख रहे हैं चारों तरफ शराब बंदी को लेके आपने जन घोषणा पत्र में जनता को बीच में आप गए, लेकिन आपने शराब बंदी नहीं किया, जबकि अवैध शराब गांव-गांव में बिक रहा है और उसके कारण जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है, तो ये सीधा सीधा इंगित करती कि सरकार जो है जिन चीजों को अपने जन घोषणा पत्र में शामिल की है उनको तो आप कार्य रूप में। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि सरकार की ओर से जो योजनाएं शुरू की जाती हैं वो पटल पर नहीं रहती हैं, सिर्फ कागजों में रहती हैं। वंदना सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हमर बेटी हमर मान एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। इस योजना का तो स्वागत मेरी बहन को करना चाहिए, पूरे खुले मन से करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ही योजना है। क्योंकि आप स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं कि अभी का जो परिवेश है उस परिवेश से बेटियों को जगाना बहुत जरूरी है और बेटियों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटियों को बताना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमर बेटी हमर मान, ये मतलब शब्द को ये बोल करके माँ भी एक अपने आप में गर्व महसूस करती, मतलब हमार बेटी हमार मान, बहुत ही अच्छा इसमें बोलने पर ही अपने आप को गर्व महसूस होती है। आप सोचिए कि अगर ये क्रांतिकारी योजना छत्तीसगढ़ में लागू होगा तो इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा। एक गढ़बो नगर छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास रचा जाएगा और एक नया कड़ी जुड़ेगा। आपको बताना चाहूंगी अपूर्वा जी, देखिए लेकिन वंदना जी, देखिए सवाल यहाँ पर सबसे पहला तो ये उठता है कि इतने समय बाद ये योजना क्यों बनाई जा रही है? क्या छत्तीसगढ़ में इससे पहले महिला अपराध नहीं हो रहा था, तब ये योजना क्यों नहीं बनाई गई? आखिर अब इस योजना को क्यों बनाया जा रहा है? ये सवाल लगातार उठ रहा है।
देखिए अपूर्वा जी, हमारी सरकार तो हमेशा बेटियों को पहले से प्राथमिकता दे रही है। सिर्फ बेटियों की बात नहीं, महिलाओं को भी प्राथमिकता देते आ रही है हमेशा। सब देखिए, चाहे हम यूपीए सरकार की बात करें या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की बात करें, महिलाओं की प्राथमिकता सबसे पहले थी। और दूसरी बात ये है कि अभी क्यों इसकी शुरुआत की गई, तो आप देखिएगा कि हमेशा से कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है तब से एक से बढ़कर एक काम कर रही है। तो ये जो इस साल में जो उन्होंने ये शुरुआत की है, ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है और इसका आप देखेंगे कि बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और खासकर हमारी बेटियों को जो बहुत सारी चीज के बारे में, जैसे कि वो खुल करके बात नहीं कर सकते, तो स्कूल कॉलेजों में जा करके महिला पुलिस अधिकारी है, कर्मचारी है, उनसे संवाद करेगी, उनको बताएगी गुड टच, बैड टच, यौन शोषण। आजकल देखते हैं कि बच्चियां मोबाइल का उपयोग करती है, तो वो कैसे इसके साइबर क्राइम के से शिकार होती है, इन सब के बारे में बताएगी। और आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि ये हमार बेटी हमार मान का एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। उस नंबर से बच्चियां फोन करके शिकायत करेगी, उसको शिकायत को तत्परता से तुरंत उसका निराकरण किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चियां और महिलाएं जिस स्थान ठीक है वंदना जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। हमारे साथ डॉक्टर वर्णिका शर्मा समाज सेविका हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी इस योजना के बारे में अधिक जानकारी ले लेते हैं। वर्णिका जी, जिस तरह से हमर बेटी हमर मान इस योजना की शुरुआत की जा रही है, जहां पर बेटियों को खुद पुलिस अधिकारी, जो महिला पुलिस अधिकारी होती हैं, वो स्कूलों में जाकर महिलाओं के साथ जिस तरह से साइबर क्राइम हो रहा है, जो अपराध हो रहा है, उससे किस तरह से बचाया जाए, तमाम जो कानूनी जानकारियां हैं वो दी जाएंगी, और क्या कुछ खास इस योजना में आपको नजर आ रहा है? देखिए, अभी जैसा कि आज का ये कार्यक्रम सुनियोजित है आपका, बहुत ही अच्छा विषय है। एक बार बात हुई थी थोड़े दिन पहले, हमने सुना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छी सी एक योजना बनी, और उसके बाद एक आज हम सुनने में आ रहे हैं हमार बेटी और हमार बात, ये बहुत ही अच्छी योजना और सुंदर योजना है। लेकिन सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम या कोई भी टैगलाइन, कोई भी योजना का नाम लेने से पहले एक बात हम सबको जान लेना बहुत जरूरी होता है, और वो सबसे पहले ये है कि ये दोनों योजनाएं क्या ओवरलैप्ड हैं, क्या समरूप हैं दोनों योजनाएं। दूसरी बात, यदि समरूप है तो ठीक है, और यदि समरूप नहीं है तो क्या ये नई वाली योजना पुरानी वाली योजना का एक्सटेंशन फॉर्म है, उसका परिवर्धित रूप है, और यदि ये परिवर्धित रूप है तो इसमें माइक्रो प्लानिंग्स क्या क्या होंगे। तो अभी जैसा कि मैं सुन रही थी और थोड़ी देर पहले मैंने अध्ययन भी किया कि इसकी माइक्रो प्लानिंग में उसमें कहा गया था वो वाली योजना में कि लैंगिक विभेदक शैली पे हम बात करेंगे। इसकी माइक्रो प्लानिंग में जो मुझे मोटी मोटी सी एक बात दिखाई दे रही है कि गुड टच बैड टच, दैट मीन्स कम्प्लीटली एक लड़की को उसकी निजता से संबंधित या उसकी गुड टच या बैड टच या उसके नैतिक मूल्यों से संबंधित माइक्रो प्लानिंग के रूप में शिक्षाएं दी जाएंगी, ताकि वो सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। अब बात ये आती है कि ये जो हमर बेटी और ये वाली बात है, तो इस योजना का कितना लंबा साथ होगा। दैट मीन्स कोई भी योजना कागज और कलम में बहुत अच्छी बनती है, चाहे वो केंद्र सरकार। जी बिल्कुल, देखिए वर्णिका जी, सवाल यहाँ पर यही उठता है, लगातार सवाल यही उठाया जा रहा है कि जब योजनाएं बनती हैं, जब वो शुरू होने वाली होती हैं, जोर शोर से उनके बारे में बताया जाता है, तमाम तरह की चीजें, गुणगान गाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर ये योजनाएं ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। बिल्कुल, वही मैंने कहा, हमर बेटी हमर बात या कोई भी योजना का लाइन हो, पर इस योजना का होगा कितना साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस योजना की इंटेंसिटी कितनी होगी। क्योंकि चाहे शहरवासी हो, ग्रामवासी हो या वनवासी हो, उस योजना में एक योजना बनना होता है, योजना को समझाना होता है, योजना का क्रियान्वयन होता है, और चौथी और अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण होती है कि योजना के क्रियान्वयन के बाद उसका आउटपुट कितना आया। तो आप ये बात मुझे बताइए कि नहीं, मैं दी वेलवेट नहीं कर रही हूँ, ऐसी मेरी बिल्कुल भी मंशा नहीं है। मैं केवल हर योजना को लेके कहती हूँ कि कागज और कलम में प्रत्येक योजना बहुत सुंदर और बहुत अच्छी रहती है, पर उस योजना की सशक्तता डिसाइड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी, कि वो पंक्ति के अंतिम तक कितनी समझ के साथ पहुंच पाई है और उसका रिजल्ट कितना आ पा रहा है।
जी ये बिल्कुल decide बिल्कुल करेगा कि वर्णिका वो जी, योजना बहुत सही कहा आपने कि आउटपुट कितना आ पा रहा है इन योजनाओं का और ये कितने लंबे समय तक यहाँ पर वर्क करती हैं। लक्ष्मी वर्मा जी, जिस तरह से आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन अभियान की बात कही यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी तो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तमाम तरह की जो घरेलू हिंसा है वो महिलाओं के साथ हो रही है। वो बदल चुकी है और हम एक तरफ कहते हैं कि जो अपराध जो है वो लगातार आज तो छत्तीसगढ़ में बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ साथ चारों तरफ एक आपराधिक माहौल जो है, महिलाएं कहीं सुरक्षित नजर नहीं आती है। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर छत्तीसगढ़ में नहीं है? देखिए, इसके लिए जागरूकता फैलाने की जरूरत है, लेकिन सरकार जो अभी योजना बनाई है और हमार बेटी हमार मान, तो जैसे वर्तिका जी ने कहा कि किसी भी योजना को आप कागजी ढंग से बहुत सुंदर अभी बता रहे हैं, लेकिन आप इसमें आप जैसे कि कह रहे हैं कि हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो महिलाएं हैं वो रहेंगी वहाँ प्रशिक्षण शिक्षण देंगी, तो क्या अतिरिक्त विभागीय व्यवस्था आप करेंगे उन बहनों को परमानेंट ट्रेनिंग के लिए? क्योंकि आज 50% जो है पूरी हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं उनका प्रतिशत है। और उसके बाद क्या आज स्कूल में है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, व्यवस्थात्मक रूप से आप कैसे निगरानी रखेंगे उन बेटी हमारे जो बेटी है? चलिए ठीक है, आपके इन्हीं सवालों के साथ वंदना जी का रुख करती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी यहाँ पे तो निश्चित रूप से बेटियों को सशक्त करने के लिए बहुत सारे निर्णय लिए, चाहे वो 50% आरक्षण की बात हो महिलाओं की, चाहे राशन कार्ड को पूरे प्रदेश में उन्होंने महिलाओं के नाम रखा, बेटियों की शिक्षा के लिए ग्रेजुएशन तक के। लेकिन लक्ष्मी जी देखिए, इससे जो बच्चियों के साथ अपराध हो रहे हैं ना वो अभी भी नहीं थमे हैं। अगर आप अखबार पढ़ती होंगी, अगर आप खबरें देखती होंगी तो आपको भी पता चलता होगा कि किस कदर बेटियों के साथ अपराध हो रहा है। चलिए ठीक है, आपके तमाम सवालों के साथ मैं वंदना जी का रुख करती हूँ। जागरूकता जो है वो लाने की जरूरत है और साथ इसीलिए ये योजना बनाई जा रही है लक्ष्मी जी, इसीलिए शायद ये योजना बनाई जा रही है। वंदना जी, जिस तरह से सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि ये योजना तो बनाई जा रही है, इसे लागू भी किया जाएगा, लेकिन ये कब तक वर्क करेगा? क्या ये लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगा? इसका आउटपुट क्या आने वाला है? क्या हमेशा जो महिला पुलिस अधिकारी है वो स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को इस तरह से समझाएंगी, बताएंगी? क्या उन्हें वो हमेशा अवेयर करेंगी? ये कितना काम करने वाला है और कब तक काम करेगा? देखिए अपूर्वा जी, ये कांग्रेस सरकार है, वो जो काम करती है दूरदर्शिता निर्णय लेती है, बहुत सोच समझ करके ये वो जो योजना लाती है। आपको मैं आपके माध्यम से मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकती हूँ कि इसका आउटपुट अगर हम आपके साथ अगर एक साल क्या एक महीने के अंदर अगर बात करते हैं तो इसका आउटपुट हम सबके सामने में आएगी। क्योंकि जिस स्थिति परिस्थिति है तो उस स्थिति परिस्थिति के हिसाब से कांग्रेस सरकार काम कर रही है। मेरी लक्ष्मी बहन बहुत ही दावे के साथ बात कर रही थी कि 15 साल में हमने ऐसा किया वैसा किया, तो 15 साल में मेरी बहन भूल गई जलियांवाला कांड, कितनी दर्द निवारक कांड थी, बच्चियों के साथ कितना गंदा घटना घटा, इसको भूल गई मेरी बहन। अगर बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, हमने तो कभी इसको विरोध नहीं किया, लेकिन ये जब हमर बेटी हमर मान आ रहा है तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? बल्कि इनको तो आगे आकर के इनका हमारा साथ देना चाहिए। हमर बेटी हमर मान ये हमका है, हमारा सबका है स्वाभिमान, है ना? इस पर इनको आना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन इनकी जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक कागजात तक ही सिमट गया है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्नाव कांड देखिए, हाथरस कांड देखिए, कितनी दर्द निवारक इसका वो रहता है वहां का पार्ट, अभी पार्ट 2 हुआ है, 2 बेटियों को वहां पर फांसी पे लटका दिया गया है। तो जो है उनका जो बात स्पष्ट करना चाहिए लक्ष्मी जी को, यह सिर्फ कांग्रेस शासन में ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि कांग्रेस शासन में देखिएगा कि कोई भी आरोपी है उनको संरक्षण नहीं दिया जाता, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर एक आरोपी कोई नेता होता है तो उनको बचाने के लिए पूरे उसके जत्था निकल जाता है, रैली निकाल लेते हैं झंडा लेकर के। तो ये कहाँ का है? आरोपियों को संरक्षण देने के काम आपकी सरकार करती है। आपको याद होगा लक्ष्मी जी, पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के समय में OSD ओपी गुप्ता के द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। उस बलात्कारी को अपने जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा। जब ये कांग्रेस सरकार आई तब वो आरोपी जेल के सलाखों के पीछे गया। आप उस आरोपी को बचाने का काम करते थे और आरोपी को संरक्षण देने का काम आपके भाजपा नेत्री ने की थी। आपको याद है लक्ष्मी जी? तो आपके और हमारे सरकार में यही फर्क है।
अगर कहीं पर अगर गलत होता है तो हम गलत का साथ नहीं देते, आरोपी कोई भी हो उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाता है। और रही बात हमारी बेटी हमार मान, ये तो बहुत ही सफलतापूर्वक ये बहुत ही आगे काम करेगी और इसका आउटपुट भी 100% आएगा। चलिए ठीक है, लक्ष्मी जी आपका जवाब इस पे। अपराध कोई भी करे, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और महिला सुरक्षा की जहां तक बात है, मैंने कहा वंदना जी राजनीति से प्रेरित बात कर रही हैं। आज कांग्रेस के शासनकाल में एक कोंडा गांव में घटना घटी, उस महिला बहन की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। लास्ट में उसके पिताजी ने जब आत्महत्या, उनने तो आत्महत्या कर ली, उनके परिवार के लोग सब रिपोर्ट दर्ज किया गया। और ये किस मुंह से बात कर रही है? देखिए सबसे पहले इसका उत्तराधिकारी वहाँ के जो सरपंच है वो भाजपा के सरपंच है। अगर आपके भाजपा के सरपंच को एक एक करके बोलिए लक्ष्मी जी, वंदना जी एक एक करके बोलिए। पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए था ना, पुलिस प्रशासन को जानकारी। वंदना जी लक्ष्मी जी को बोलने नहीं दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। सरपंच थे। इसलिए आज ये संदेह है, आप जितने भी वादे किए हैं वो कहीं कार्य रूप में पंडित नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं, इसके लिए प्रॉपर प्लान होके अगर ये जमीन पे आएगा तभी महिलाओं को लाभ मिलेगा। आपने इसमें प्रॉपर प्लानिंग करके इसको लागू करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है, आज जो भी योजना आप देख लीजिए विकास की, चाहे सड़क से संबंधित योजना हो, बिजली से संबंधित योजना हो, किसानों की योजना हो, शराबबंदी हो, तो अनेकों योजनाएं 36 वादे ये पवित्र गंगा जल लेके किए, लेकिन आज एक भी योजना इनका पूरा नहीं है। चलिए ठीक है वंदना जी, चाहती हूँ कि महिलाओं के संबंध में ये कांग्रेस की सरकार छल ना करे बेटों से और उनके लिए सजीगी से काम करे। ठीक है वंदना जी। देखिए पूर्वा जी, लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, लेकिन इनके केंद्र सरकार हमारे गोधन न्याय योजना की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और गोधन न्याय योजना का सिर्फ यहाँ ही बात नहीं, पूरे अपने भारत में देखो इनकी चर्चा चल रही है। तो क्या मतलब लक्ष्मी जी नरेंद्र मोदी जी के विचार से सहमत नहीं है? क्या उनके विचार को नहीं मानते? चलिए ठीक है वंदना जी, वर्णिका जी भी हमारे साथ बनी हुई है। वर्णिका जी 36 वादों में से हमने 90% वादा पूरा किया। लक्ष्मी जी आप विपक्ष में है, इसलिए आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। पहले वो विपक्ष की भूमिका निभा रही है वंदना जी। ठीक है वर्णिका जी, आपकी इस पे क्या राय है? वंदना जी आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए चलिए ठीक है, बात होती है वर्णिका जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वंदना जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। कि लोग विपक्ष का काम है हंगामा करना, लेकिन एक विपक्ष के होने के नाते वाकई में जो जन मुद्दों को उठाना चाहिए इन लोग नहीं उठा पा रहे हैं। एक बहुत ही विफल विपक्ष के तौर पर साबित हो रहा है। महिलाओं के हित की बात करते हैं, आज महिलाएं महंगाई से बहुत ही त्राहिमाम है। हर घर में जाकर के जाओ और उसके रसोई में संकट छाया हुआ है, इसकी बात को क्यों नहीं उठाते हैं? आप देख रहे हैं कि जो रसोई गैस के सिलेंडर 410 रुपए मिलता था, अब चलिए ठीक है लक्ष्मी जी इस पे एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगी। कर रही हैं वो एक बार उठा के देख ले कि जो कांग्रेस के शासन काल में 2004 से लेके 14 तक और 14 से लेके अब 21 तक के भारतीय जनता पार्टी के जो एक आंकड़े हैं, वो महंगाई के आंकड़े उस 10 साल में जो बढ़े हैं। देखिए लक्ष्मी जी, यहाँ हम महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बेटियों की सुरक्षा और महिला अपराध के रोकथाम की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ, इस मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस विषय को बहुत संजीदगी से उठाया और निश्चित रूप से महिला सुरक्षा जो है वो बहुत ही आज जी बिल्कुल, महिला सुरक्षा बेहद जरूरी है जी। उनकी जो सुरक्षात्मक जो आज इन्होंने हमर बेटी हमर मान जो योजना, चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। हमर बेटी हमर मान इस योजना की शुरुआत अब बस कुछ ही दिनों में होने वाली है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी सवाल उठा रही है कि योजना सिर्फ पटल पर आती है या सिर्फ कागजों तक रह जाती है। खैर ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर ये योजना कब तक रहेगी और कितने दूर तक जाएगी। फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।